जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। 27 अगस्त 2012 को संसद में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शेर पढ़ा था, हजार जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी। यह शेर पढ़ने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह खामोश हो चुके हैं। साथियों, कल रात बेहद दुखद खबर आई। देश के अनमोल रत्न, देश को आर्थिक संकट से उबार कर नई आर्थिक महाशक्ति बनाने वाले, देशवासियों को काम करने का, भोजन का, शिक्षा का, सूचना का अधिकार देने वाले, भारतवासियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए रात दिन काम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली एम्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रात 9:51 पर आखिरी सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। उनका जन्म स्थान अब पाकिस्तान में है। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मास्टर्स किया और ऑक्सफोर्ड से डीफिल किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बेटियां हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत में आर्थिक सुधारों के प्रणेता थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जीवन पर्यंत भारत के लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए काम किया। गरिमामय आचरण, सबकी सेवा के लिए प्रतिबद्धता, ज्ञान, सरलता, सहजता और विनम्रता की मूर्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत आर्थिक सुधार, राजनीतिक स्थिरता और प्रत्येक भारतीय के जीवन में उत्थान के प्रति समर्पण के रूप में जानी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में, सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में, भारत के वित्त मंत्री के रूप में और फिर 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल सामाजिक न्याय के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबकी गरिमा का ध्यान रखने के लिए और देश की आर्थिक समृद्धि के लिए, विश्व पटल पर भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए याद किया जाएगा। शांत लेकिन असरदार नेतृत्व के लिए विख्यात सिद्धांतवादी और ईमानदार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के कल्याण के लिए कड़ी प्रतिबद्धता के साथ कठोर निर्णय भी लिए, लेकिन बड़ी सहजता के साथ, सबके सम्मान का ध्यान रखते हुए, सबके हितों का ध्यान रखते हुए और सबसे बढ़कर देश के हितों का ध्यान रखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिए गए फैसलों ने भारत के समाज के हर वर्ग के जीवन पर, हर पहलू पर अमिट छाप छोड़ी है। राजनीतिक सहयोगियों, विरोधियों, देश के आम लोगों और पूरे विश्व के नेताओं से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो सम्मान अर्जित किया, वह उनके गहरे प्रभाव, ज्ञान और उनके महत्व का प्रमाण है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान राजनेता थे, विद्वान राजनेता थे, जाने माने अर्थशास्त्री थे, बेहद दूरदर्शी थे और भारत माता के सबसे ज्यादा गौरवान्वित पुत्रों में से एक थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने जो फैसले लिए वे देश और देशवासियों के लिए क्रांतिकारी साबित हुए। उन्होंने भारतवासियों को अधिकार संपन्न बनाया, देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया। साल 1991 में देश जब आर्थिक संकटों से घिरा हुआ था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजनीति में प्रवेश किया। कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। वित्त मंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को लागू किया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। 24 जुलाई 1991, इसे भारत की आर्थिक आजादी का दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 30 साल पहले 24 जुलाई 1991 को पेश किए गए बजट ने भारत में एक नई खुली अर्थव्यवस्था की नींव रखी। भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों के इस नए मॉडल को उदारीकरण, निजीकरण और
वैश्वीकरण LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने टैक्स में कटौती की, रुपए का अवमूल्यन किया, सरकारी कंपनियों का जहां जो सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहे थे उनका निजीकरण किया और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, देश के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला, बढ़ रही महंगाई पर काबू पाया गया और 1990 के दशक में लगातार ऊंची विकास दर देश की अर्थव्यवस्था ने प्राप्त की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना था ताकि गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार का व्यापक प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े। इसके तहत गांव के लोगों को साल में 100 दिन का रोजगार मिलने का प्रावधान है। मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन में कमी आई, गांव के लोगों को रोजगार मिला और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार अस्तित्व में आए। ये दोनों फैसले क्रांतिकारी साबित हुए। RTI के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। RTE के तहत 6 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को लागू किया, DBT। इस योजना के कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उनके लिंक किए हुए बैंक खातों के माध्यम से सीधे सब्सिडी हस्तांतरित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना है। देश में आज लाखों करोड़ों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। बिचौलियों से मुक्ति मिली है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जितने विद्वान थे, जितने महान थे, उतने ही विनम्र और सादगीपूर्ण भी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंगरक्षक रहे असीम अरुण बताते हैं कि डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो PM हाउस में सरकारी काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार कहते थे, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं है, मेरी गड्डी तो यह है मारुति। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंगरक्षक असीम अरुण ने उन्हें समझाया कि सर, यह गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए SPG ने इसे लिया है। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री का कारकेड उस मारुति के सामने से निकलता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा मन भर के उसे देखते, जैसे अपना संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मध्यम वर्ग का आदमी हूं और देश के आम आदमी की चिंता करना ही मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी तो PM की है, मेरी तो गड्डी यह मारुति 800 ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा था, अ मैन विथ अनकॉमन विजडम, असाधारण बुद्धिमत्ता पूर्ण एक व्यक्ति। ये शब्द ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बहुत कुछ कह देते हैं, सब कुछ कह देते हैं। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है। हम सब असली आवाज के लोग पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सादर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।